सच चाहे जितना भी छिपा लिया जाए, एक दिन वो सबके सामने ज़रूर आता है। ठाकुर जी की चालाकियों और साजिशों का वो सच जिसे अहाना ने अपनी आंखों से देखा था, अब दुनिया के सामने आने वाला है। इस बार अहाना चुप नहीं बैठेगी। इस बार वो सबूतों के साथ ठाकुर जी को दुर्गा देवी के सामने एक्सपोज करेगी। और जब सच सामने आएगा तो इस घर की नींव तक हिल जाएगी। अहाना का चेहरा गुस्से और दर्द से जल रहा था। जिस इंसान को उसने अपनी माँ की तरह सम्मान दिया, उसी के सामने आज उसे अपने सच को साबित करना था। ठाकुर जी की चालबाजियों ने अहाना की जिंदगी को नर्क बना दिया था, लेकिन अब अहाना के पास वो सबूत थे जो इस खेल का रुख बदलने वाले थे। रात का सन्नाटा था, हवाएं भी जैसे ठहर गई थीं। अहाना धीरे धीरे अपने कमरे से निकली, फ़ोन को कसकर पकड़े हुए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें डर नहीं था, सिर्फ आग थी, बदले की आग। ठाकुर जी और श्यामल की साजिश का हर पल उसके दिमाग में घूम रहा था। वो पल जब उसे सबके सामने बेइज्जत किया गया, वो थप्पड़ जो अर्जुन ने उसके गाल पर मारा था, और वो फैसला जब दुर्गा देवी ने उसे इस घर से निकालने का आदेश दिया था। अहाना जानती थी कि अब वक्त है सब कुछ साफ करने का। सुबह होते ही वो सीधे दुर्गा देवी के कमरे में पहुंची। ठाकुर जी वहां पहले से मौजूद थीं, चेहरे पर वही झूठी मासूमियत लिए। जैसे ही अहाना ने कदम रखा, ठाकुर जी ने ताना मारा, लो देखो कौन आ गया, जिसने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अहाना ने बिना कुछ बोले अपना फ़ोन निकाला और दुर्गा देवी के सामने रखा। एक क्लिक और स्क्रीन पर दिखाई दिया ठाकुर जी और श्यामल का वीडियो में ठाकुर जी साफ साफ बोल रही थीं, श्यामल, तूने मेरा काम कर दिया है, अब मैं तुझे पैसे दूंगी, लेकिन याद रख किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। दुर्गा देवी की आंखें चौड़ी हो गईं। वो हैरानी से ठाकुर जी को देखने लगीं। पूरा कमरा जैसे किसी तूफान में बदल गया। ठाकुर जी के चेहरे से रंग उड़ गया। यह झूठ है, यह वीडियो फर्जी है, ठाकुर जी चिल्लाईं, लेकिन उनकी आवाज़ में वो आत्मविश्वास नहीं था जो हमेशा रहता था। अहाना की आवाज़ ठंडी थी, लेकिन हर शब्द जहर की तरह चुभ रहा था। फर्जी है? तो फिर ये आवाज़ किसकी है ठाकुर जी? ये पैसे किसे दिए जा रहे हैं और क्यों? आप ही बताइए। मैंने कोई साजिश नहीं की, बल्कि आपकी साजिश का शिकार बनी हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। दुर्गा देवी के चेहरे पर पछतावे की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। अर्जुन भी दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। वो शर्मिंदा था। ठाकुर जी ने आखिरी कोशिश की, दुर्गा देवी, ये सब नाटक है, अहाना मुझे फंसा रही है। लेकिन दुर्गा देवी ने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया ठाकुर जी, अब आप एक शब्द भी मत बोलिए। आपने इस घर का नाम डुबो दिया। आपने वो काम किया है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अहाना को मैंने गलत समझा, लेकिन अब सच सामने है। अहाना के दिल में हल्की सी राहत आई, लेकिन आंसू अब भी उसकी आंखों में थे। वो रो नहीं रही थी, क्योंकि अब वो टूटी हुई नहीं थी, बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। ठाकुर जी धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन दुर्गा देवी की आवाज़ ने उन्हें रोक दिया। आज से इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है ठाकुर जी, निकल जाओ यहाँ से। अभी के अभी कमरे में सब चुप थे। ठाकुर जी की हार अहाना की जीत बन चुकी थी, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब जो आग अहाना के अंदर जल चुकी थी, वो आगे बहुत कुछ बदलने वाली थी। दुर्गा देवी के आदेश की गूंज पूरे हवेली में फैल गई। ठाकुर जी, निकल जाइए इस घर से, अभी के अभी। वो आवाज़ किसी तूफान से कम नहीं थी। एक पल को सब कुछ रुक गया, जैसे दीवारें भी इस सच की गवाह बन गई हों। ठाकुर जी, जो हमेशा अपनी चालों
और झूठ के दम पर इस घर को अपने इशारों पर नचाती थीं, आज पहली बार उनके कदम लड़खड़ा गए थे। उनकी आंखों में डर था, वो डर जो किसी के सच बोल देने के बाद पैदा होता है। अहाना खामोश खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में वो सुकून था जो किसी लंबे इंतज़ार के बाद मिलता है। ठाकुर जी ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, पर अब कोई भी उनके साथ नहीं था। वो नौकर जो पहले उनके सामने सिर झुकाते थे, अब नज़रें चुरा रहे थे। अर्जुन, जो पहले उनकी हर बात पर भरोसा करता था, आज अपनी नज़रों में शर्मिंदा खड़ा था। दुर्गा देवी ने अपनी नज़रों से ठाकुर जी की ओर देखा। नफ़रत और गुस्से से भरा हुआ वो नज़रिया किसी सज़ा से कम नहीं था। ठाकुर जी ने धीरे धीरे कहा, दुर्गा देवी, आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगी? मैं इस घर के लिए सब कुछ करती रही हूँ। मैंने आपकी इज्जत की है, आपके बच्चों को अपना समझा है। दुर्गा देवी ने बीच में ही रोक दिया। बस, अब झूठ मत बोलिए। आपने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सब किया। आपने अहाना को फंसाया, हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश की और अब खुद को मासूम दिखाने की कोशिश कर रही हैं। बहुत हो गया ठाकुर जी, आपकी असलियत सामने आ चुकी है। ठाकुर जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा, जैसे उम्मीद हो कि वो कुछ बोलेगा, पर अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा था। आपने मुझे भी धोखा दिया ठाकुर जी, अर्जुन बोला। आपने मेरे भरोसे को तोड़ा। आपने मुझे मेरी ही पत्नी के खिलाफ खड़ा कर दिया और मैं इतना अंधा हो गया था कि अपनी अहाना की आंखों में दर्द देखकर भी कुछ समझ नहीं पाया। उसकी आवाज़ भारी थी, गुस्से और पछतावे से भरी हुई। अहाना ने धीरे से सिर झुकाया। वो सब कुछ सुन रही थी, लेकिन अब उसके दिल में कोई नफ़रत नहीं बची थी। उसने सिर्फ एक गहरी सांस ली और कहा, शायद अब इस घर से नफ़रत का माहौल ख़त्म हो जाएगा। जो झूठ इतने दिनों से इस हवेली की दीवारों में पनप रहा था, आज उसका अंत हो गया है। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें एक ताकत थी जो सच के साथ चलने वालों में होती है। दुर्गा देवी ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं। उनके चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा था। वो अहाना के पास आईं और बोलीं, बेटी, मैंने तुझसे बहुत बड़ी गलती की। तू तो हमेशा सच्चाई के साथ खड़ी रही और मैं उन झूठी बातों में फंस गई जो ठाकुर जी ने मेरे कानों में भरी। मुझे माफ़ कर दे।